लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया और शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पुणे से गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमलावर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की चुनौतियां अब क्या है, एक रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ के घर में कैसे घुसा? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। मुंबई में सिस्टम को कैसे देता रहा चुनौती? ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। शरीफुल इस्लाम शहजाद, अब होगा पूरा हिसाब। सैफ का हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश के झलाकोठी का रहने वाला है। झलाकोठी से मुंबई की दूरी करीब 2113 किलोमीटर है। शहजाद अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ और उसने मुंबई में सैफ अली खान पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन इस केस को और ज्यादा उलझा रहा है, लिहाजा पुलिस को अब अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से ये 4-5 महीने पहले क्या ये सीधे सैफ पर हमला करने आया था, क्या ये यहाँ पर दहशत फैलाने आया था, क्या ये बॉलीवुड को डराने के लिए आया था। ऐसे अब तमाम सवाल उठेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये नहीं रह रहा था। ये चाहता तो बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ये स्थान ले सकता था, वहाँ पर ये छिपा रह सकता था, लेकिन ये मुंबई के पास ही क्यों आया। बांग्लादेशी हमलावर को लेकर पुलिस ने अब कुछ जानकारियां जुटा ली है, जबकि कई और पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। 30 साल का मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है। उसके गांव का नाम राजा बरिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया और अपना नाम बदल कर रहने लगा। इस दौरान वो मुंबई से सटे कुछ और शहरों में भी रहा। 15 दिन पहले फिर मुंबई आया और सैफ पर हमला करने के बाद भाग गया। इसमें प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? विजय दास। सैफ के हमलावर मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी तो है, मगर अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल यह है कि हमलावर ने बांग्लादेश से घुसपैठ कब की? क्या घुसपैठ के बाद शहजाद सीधे मुंबई आया या किसी और शहर में भी रहा? शहजाद क्या सैफ पर हमला करने की नीयत से ही आया था? शहजाद को सैफ के घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या शहजाद के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए बड़ा टास्क है। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस को हमलावर के बांग्लादेशी कनेक्शन की जानकारी मिली है, लिहाजा एक्शन भी उसी हिसाब से लिया जा रहा है। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। मोहम्मद शहजाद ने सैफ पर हमला किया और बड़ी आसानी से वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट से भाग भी गया। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उसने पहले ही यहाँ की रेकी की थी? पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में ये जरूर कहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, मगर उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद मामला उलझ गया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब जब मीडिया वहाँ पर पहुँची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी? आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया? गिरफ्तारी के बाद हमलावर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल कर बता रहा था। उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था, जिससे उसका असली नाम पता लगाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हमलावर के कई भेद खुल गए। मोहम्मद शहजाद का बांग्लादेश कनेक्शन पता लगते ही
पुलिस अब उसके घुसपैठ से जुड़े पहलुओं की जांच में जुट गई है। यानी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। ठाणे से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और फिर से रुख करें विलास आठवले का, वहीं पे मौजूद है जहां से इस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विलास, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि अवैध रूप से यहाँ कई लोग रह रहे हैं, यानी इस जोन में क्या वो रहता था या फिर वो भागता हुआ यहाँ पहुंचा है? नहीं रोहित, देखिए वो सदगुरु अपार्टमेंट से निकला, बांद्रा रेलवे स्टेशन गया। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाद सुबह 9 बजे वो दादर से उसने ठाणे के लिए ट्रेन पकड़ी होगी। ये सारा जांच का मामला है। लेकिन ठाणे आने के बाद ये काफ़ी दूर है। देखिए ये जगह 15 से 16 किलोमीटर दूर है और ये पूरा लेबर इलाका है। और यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ सारे लेबर जो है आसाम से है, बांग्लादेश से है। तो जब पुलिस रात को 8 बजे यहाँ पहुँची तो यही रास्ते से अंदर गई थी और इसके ये रास्ते से नीचे पीछे बाजू झाड़ी भरा इलाका है और जंगल जैसा इलाका है। तो यहाँ वो आकर रुक गया था। 2 दिन यहाँ था क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में थी। ना यहाँ के लोगों से उसकी मुलाकात हुई, ना यहाँ के लोग जो है उनको जानते हैं। लेकिन एक बात सच है कि 6 महीने पहले आने के बाद यही जगह उसने कैसे ढूंढी। तो जाहिर है कि जब कोई जगह पता नहीं होगी तो वो कैसे आएगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ वो आके गया होगा और हाउसकीपिंग के जरिए वो काम जो कर रहा था तो उस जगह उनके नजर में आई। अच्छा विलास, एक बात और बताइए, पुलिस को कब पता चला कि वो यहाँ पर है और कैसे पुलिस यहाँ पे पहुँचती है फिर? देखो रात को 8 बजे यहाँ आए और कल शाम को जो तहकीकात हो रही थी, कल शाम को 6 बजे के बाद एक थाने से डिटेन किया गया है कोई, तो उसकी तहकीकात हो रही थी। पांडे नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर जो था, पांडे उसके पास वो पहले काम करता था। फिर पांडे ने उसको फ़ोन किया था और मोहम्मद शर्गिल को ये कहा था कि तू टीवी के ऊपर देख रहा है। ये बहुत बड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पांडे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने तू टीवी के ऊपर दिख रहा है, ये वर्ड यूज़ किया था। और यही वर्ड से जो मोहम्मद शर्गिल जो है पुलिस के चप्पे में आ गया और यही सारे पुलिस आए थे, सारे लोगों को बाहर निकाला। और उसका जो सिम का लोकेशन था, ये मोबाइल का ट्रांजैक्शन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। उसकी बहुत बड़ी चूक थी और मोबाइल के ट्रांजैक्शन से वो इस एरिया में, यानी इसके पीछे वो है, इस प्रकार की जानकारी पुलिस की मिली और पुलिस यहाँ रात को 8 साढ़े 8 बजे आई थी। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया और शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पुणे से गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमलावर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की चुनौतियां अब क्या है, एक रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ के घर में कैसे घुसा? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। मुंबई में सिस्टम को कैसे देता रहा चुनौती? ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। शरीफुल इस्लाम शहजाद, अब होगा पूरा हिसाब। सैफ का हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश के झलाकोठी का रहने वाला है। झलाकोठी से मुंबई की दूरी करीब 2113 किलोमीटर है। शहजाद अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ और उसने मुंबई में सैफ अली खान पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन इस केस को और ज्यादा उलझा रहा है, लिहाजा पुलिस को अब अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से ये 4-5 महीने पहले क्या ये सीधे सैफ पर हमला करने आया था, क्या ये यहाँ पर दहशत फैलाने आया था, क्या ये बॉलीवुड को डराने के लिए आया था। ऐसे अब तमाम सवाल उठेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये नहीं रह रहा था। ये चाहता तो बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ये स्थान ले सकता था, वहाँ पर ये छिपा रह सकता था, लेकिन ये मुंबई के पास ही क्यों आया। बांग्लादेशी हमलावर को लेकर पुलिस ने अब कुछ जानकारियां जुटा ली है, जबकि कई और पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। 30 साल का मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है। उसके गांव का नाम राजा बरिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया और अपना नाम बदल कर रहने लगा। इस दौरान वो मुंबई से सटे कुछ और शहरों में भी रहा। 15 दिन पहले फिर मुंबई आया और सैफ पर हमला करने के बाद भाग गया।
इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख अभी क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। सैफ के हमलावर मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी तो है, मगर अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल यह है कि हमलावर ने बांग्लादेश से घुसपैठ कब की? क्या घुसपैठ के बाद शहजाद सीधे मुंबई आया या किसी और शहर में भी रहा? शहजाद क्या सैफ पर हमला करने की नीयत से ही आया था? शहजाद को सैफ के घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या शहजाद के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए बड़ा टास्क है। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस को हमलावर के बांग्लादेशी कनेक्शन की जानकारी मिली है, लिहाजा एक्शन भी उसी हिसाब से लिया जा रहा है। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। मोहम्मद शहजाद ने सैफ पर हमला किया और बड़ी आसानी से वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट से भाग भी गया। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उसने पहले ही यहाँ की रेकी की थी? पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में ये जरूर कहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, मगर उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद मामला उलझ गया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था, उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना? आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ, तब जब मीडिया वहां पर पहुंची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं। लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी? आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया? गिरफ्तारी के बाद हमलावर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल बदल कर बता रहा था। उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था, जिससे उसका असली नाम पता लगाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हमलावर के कई भेद खुल गए। मोहम्मद शहजाद का बांग्लादेश कनेक्शन पता लगते ही पुलिस अब उसके घुसपैठ से जुड़े पहलुओं की जांच में जुट गई है। यानी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। ठाणे से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और फिर से रुख करें विलास आठवले का, वहीं पे मौजूद है जहां से इस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विलास, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि अवैध रूप से यहाँ कई लोग रह रहे हैं, यानी इस जोन में क्या वो रहता था या फिर वो भागता हुआ यहाँ पहुंचा है? नहीं रोहित, देखिए वो सदगुरु अपार्टमेंट से निकला, बांद्रा रेलवे स्टेशन गया। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाद सुबह 9 बजे वो दादर से उसने ठाणे के लिए ट्रेन पकड़ी होगी। ये सारा जांच का मामला है, लेकिन ठाणे आने के बाद ये काफ़ी दूर है। देखिए ये जगह 15 से 16 किलोमीटर दूर है और ये पूरा लेबर इलाका है। और यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ सारे लेबर जो है असम से है, बांग्लादेश से है। तो जब पुलिस रात को 8 बजे यहाँ पहुँची तो यही रास्ते से अंदर गई थी और इसके ये रास्ते से नीचे पीछे बाजू झाड़ी भरा इलाका है और जंगल जैसा इलाका है। तो यहाँ वो आकर रुक गया था, 2 दिन यहाँ था, क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में थी। ना यहाँ के लोगों से उसकी मुलाकात हुई, ना यहाँ के लोग जो है उनको जानते हैं। लेकिन एक बात सच है कि 6 महीने पहले आने के बाद यही जगह उसने कैसे ढूंढी? तो जाहिर है कि जब कोई जगह पता नहीं होगी तो वो कैसे आएगा? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ वो आके गया होगा और हाउसकीपिंग के जरिए वो काम जो कर रहा था तो उस जगह उनके नजर में आई। अच्छा विलास, एक बात और बताइए, पुलिस को कब पता चला कि वो यहाँ पर है और कैसे पुलिस यहाँ पे पहुँचती है फिर? देखो रात को 8 बजे यहाँ आए और कल शाम को जो तहकीकात हो रही थी, कल शाम को 6 बजे के बाद एक थाने से डिटेन किया गया है कोई, तो उसकी तहकीकात हो रही थी। पांडे नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर जो था, पांडे उसके पास वो पहले काम करता था, फिर पांडे ने उसको फ़ोन किया था और
मोहम्मद शर्गिल को ये कहा था कि तू टीवी के ऊपर देख रहा है। ये बहुत बड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पांडे जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने तो टीवी के ऊपर दिख रहा है, ये वर्ड यूज़ किया था और यही वर्ड से जो मोहम्मद शर्गिल जो है पुलिस के चप्पे में आ गया और यही सारे पुलिस आए थे, सारे लोगों को बाहर निकाला और उसका जो सिम का लोकेशन था, ये मोबाइल का ट्रांजैक्शन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। उसकी बहुत बड़ी चूक थी और मोबाइल के ट्रांजैक्शन से वो इस एरिया में यानी इसके पीछे वो है, इस प्रकार की जानकारी पुलिस की मिली और पुलिस या रात को 8 साढ़े 8 बजे आई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।